शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है परिचर्चा की नई कड़ी के साथ। आज हम परिचर्चा की 129वीं कड़ी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। हर बार एक नया विषय, नए वक्ता, जवाब अलग, सवाल अलग और विचारों के बीच जो तालमेल है वो भी अलग। सिर्फ अलग क्या नहीं है, हमारा हौसला, हमारी कोशिश, हमारी ऊर्जा और आप और हम, ये सब एक जैसे हैं। बस विषय बदल जाते हैं हर बार। दोस्तों, आज का जो विषय हमने चुना है, बदलते परिदृश्य में, परिवेश में, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि हर विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विषय होते हैं हमारे, वो बहुत सकारात्मक होते हैं और समाज से बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, समाज के समकक्ष होते हैं। यही कारण है कि जो हमारी परिचर्चा है वो बिल्कुल अलग होती है और आप सभी को बहुत पसंद आती है। आज सब अकेले हैं। कुछ लोग जानबूझकर अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग वक्त के मारे हैं, कुछ ईश्वर के सताए हैं। मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि ईश्वर कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि हमें अलग रहना पड़ता है, हमें अकेले रहना पड़ता है, या हम मजबूर होते हैं एकाकी जीवन जीने के लिए। जी हाँ, आज की परिचर्चा का जो विषय है, वो विषय थोड़ा गंभीर भी है, थोड़ा रोचक भी है, थोड़ा ज्ञानवर्धक भी है और सोचनीय विषय है। क्योंकि आज जो हम विषय पर बात कर रहे हैं वो है एकाकी जीवन का बढ़ता तनाव। हर परिस्थिति में जो तनाव है वो परेशानी का सबब रहा है। एकाकी जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। एकाकी जीवन क्या है, उससे जुड़ी क्या तमाम परेशानियां हैं, क्या कुछ है, वो सब हमारे एक्सपर्ट, जो हमारे वक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे हम जानेंगे, समझेंगे। हमारी परिचर्चा में कुछ नए वक्ता भी शामिल हुए हैं। उनका परिचय देते हुए कार्यक्रम में मैं उनकी उपस्थिति दर्ज कराती हूँ। हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर शिवांगी श्रीवास्तवा जुड़ी हैं, जो कि आज उनको कार्यक्रम में होना था लेकिन किसी कॉन्फ्रेंस की वजह से वो नहीं आ पाई हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। हमारे साथ कृष्णा किड्स स्कूल यानी कि से हमारी डॉक्टर विनीता साहनी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, जिस विषय की गुणवत्ता की बात करें, या परिस्थितियों के अधीन हम सब कहीं न कहीं एकाकी जीवन का दर्द, और वो दर्द क्या है, वो वेदना क्या है, वो संवेदना क्या है, वो परिस्थितियाँ क्या है, उन तमाम बातों पर आज गौर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं पटल के संयोजक आदरणीय राजीव अग्रवाल जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, क्योंकि उनका सुझाया हुआ यह विषय है और विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हमने इसकी पब्लिसिटी की, जब हमने इसको फेसबुक और अलग सोशल मीडिया पर डाला, तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई और बहुत सारी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। तो लगा जैसे कि आज का विषय भी सार्थक हो रहा है। राजीव जी, विषय के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका अभिनंदन। हमारे साथ 3 और नए वक्ता जुड़े हैं, जो कि पहली बार जुड़े हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर सरलेश गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। छोटा-सा उनका परिचय पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा परिचय अगर पढ़ेंगे तो उनकी जो वाणी है, उस वाणी से, उस विचार से हम कहीं न कहीं दूर हो जाएँगे। इसीलिए छोटा-सा परिचय। आप योगा और नेचुरोपैथी में 30 वर्षों का अनुभव रखती हैं, एक दखल रखती हैं आप इस विषय के ऊपर। उसके अलावा 18 साल से आप सीएमओ हैं महर्षि दयानंद योगा एंड नेचुरोपैथी सेंटर में,
और इससे बड़ा परिचय मैं आपका और कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि 30 साल उधर, 18 साल, एक बड़ी अवधि आपने समाज को दी है, आपने अपने आप को भी दी है और आने वाली पीढ़ी को भी दी है। इससे ज़्यादा परिचय क्या हो सकता है। तो डॉक्टर सर्वेश जी, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। कई बार श्रोता के रूप में आप आ चुकी हैं, आज वक्ता के रूप में पहली बार हम आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूजा कपूर जुड़ी हुई हैं। पूजा कपूर जी का बहुत बड़ा परिचय है, लेकिन मैं छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। आप को फाउंडर हैं, को फाउंडर योर कॉन्फिडेंट, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और आप एक्सपर्ट हैं काउंसलिंग की थेरेपी में और हिप्नोथेरेपी में। इसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे जब हमारे पास थोड़ा समय होगा। पीएचडी आपने किया है काउंसलिंग में, और जो अनुभव है आपका, बहुत ही ज़्यादा वर्षों का अनुभव है। और जो आज का विषय है योगा से जुड़ा हुआ और काउंसलिंग से जुड़ा हुआ, क्योंकि जिस जीवन की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर दिमाग और दिल पर जो उधम मचता है, उसके बीच का जो तालमेल है, मुझे लगता है इन्हीं सब चीज़ों से आज बैठने वाला है। तो डॉक्टर पूजा कपूर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बहुत बड़ा परिचय बिल्कुल आज आपका नहीं पढ़ूंगी। कभी ऐसा मौका लगा तो ज़रूर, लेकिन आपसे आज बातें करेंगे। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। उसके अलावा आज एक बहुत प्यारी बिटिया आई हैं हमारे कार्यक्रम में, अनिला गुप्ता जी। अनिला जी का स्वागत है। शायद फिट हो गई हैं, दोबारा से ज़रूर जुड़ेंगी वो। जी, अनिला जी बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। अनिला जी सरलेश जी की बिटिया हैं, इसीलिए मैंने कहा कि बिटिया जुड़ी हैं। और एक और वक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, निधि जी। डॉक्टर निधि मिश्रा, जो कि हमारे कार्यक्रम की शान रही हैं हमेशा, और शास्त्रीय गायिका है। और आप सोचोगे कि गायिका का क्या आज रोल है। मुझे लगता है कि इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान एक संगीतज्ञ का होता है, संगीत का होता है, क्योंकि संगीत वो साधना है जिससे सारे तनाव दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमने डॉक्टर निधि से आग्रह किया कि आज की परिचर्चा में आप ज़रूर शामिल हों। और पटल के उस पार राजीव जी, क्या कहने, इतने सारे जो श्रोता हैं वो जुड़ गए हैं। वीरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। किन्हीं का अगर माइक खुला हुआ है तो कृपया बंद कर लें, क्योंकि आवाज़ इको हो रही है। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदरणीय रूपचंद्र शास्त्री, मयंक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सभी का अभिनंदन है। साधना शर्मा जी जुड़ गई हैं। राजीव जी, साधना जी नेहा की मदर है, उनकी माँ है। और जब से वो शादी वाला कार्यक्रम हुआ था, तब से आंटी जी का आना जाना लगा रहता है। तो मैं चरण स्पर्श करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सभी का अभिनंदन। हमारे डॉक्टर साहब भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है। राजेंद्र वार्ष्णेय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे परिचर्चा का बहुत बड़ा इन्होंने बहुत समय साथ दिया है। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आप सभी बने रहें, जुड़े रहें, क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। और ये विषय आज की जो परिस्थिति है, लाइफस्टाइल है, या एक स्वच्छंद जीवन जीने का एक हम कह सकते हैं एक आदत, या एक अपने आप को मॉडर्न दिखाने का एक, या फिर कुछ परिजन जो वाकई एकाकी जीवन जीने के लिए मजबूर है। तमाम बातें हैं, उन तमाम बातों पर आज गौर करेंगे। सबसे पहले राजीव जी, अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि ये विषय आपने सुझाया। क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में जो आपने सोचा कि इस विषय पर हम बात करें? स्वागत है। माइक जी, माइक बंद है राजीव जी। नमस्कार। जी, स्वागत, पटल पर नमस्कार। उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं एज ए समाज सेवी समाज में काम करता हूं और देखता हूं कि आज समाज कहाँ जा रहा है। ज़्यादातर जो इस एकाकी जीवन से जो पीड़ित है, वो मैंने देखा ज़्यादातर आज का यूथ या फिर रिटायर्ड पर्सन। यूथ के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई है कि दोनों जने शादी करते हैं, बड़े मन से शादी करते हैं, और 1 साल उनका हनीमून पीरियड रहता है,
आफ्टर 1 ईयर उनके अंदर इश्यू आने लगते हैं, ईगो, पैसा और संस्कारों की कमी। मैं संस्कारों पे कार्य कर रहा हूँ गुरुकुल के माध्यम से, तो मैं देखता हूँ कि हमारे समाज के अंदर संयुक्त परिवार खत्म होने के बाद ये जो संस्कार है ना, ये कहीं न कहीं विलुप्त हो गए हैं। और इस संस्कारों की कमी के कारण बच्चों को संस्कार और अनुशासन, ये दोनों ही हम सिखा नहीं पाते। और फिर जब ईगो क्लैश होती है तो बहुत केस हैं हमारे समाज के अंदर कि 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद वो अलग होना चाहते हैं और उनको लगता है, मेरी आपसे बात हुई परसों, उनको लगता है कि मैं पैसा कमा रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अलग रहने में। और आजकल ये शौक बन गया है कि कुछ साल शादी करो और मैं अलग रह लूँ, मेरी ज़िंदगी, प्राइवेसी मेरी अलग है, मुझे किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। इवन टू माँ-बाप का भी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं चाहिए उनको, सास-ससुर का भी नहीं चाहिए। और वो एक नया आजकल चलन में आजकल वो आ रहा है कि सिंगल पैरेंट, मैं उस दिन भी डिस्कस कर रहा था, एक नया चलन में नाम आया है सिंगल पैरेंट। बड़े गर्व से कहते हैं कि हम सिंगल पैरेंट हैं। व्हाट इज़ दिस? मतलब समाज को ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, समझ में नहीं आता। और वही बात जो मैं बात कर रहा हूँ एकाकीपन की, बुजुर्ग लोग जितने भी हैं, जब वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो खूब मेहनत करते हैं, अपना पूरा पैसा लगा देते हैं, अब बच्चे कहीं ना कहीं बन जाते हैं और वो एनआरआई बन जाते हैं मोस्टली। मेरी गली में है 4-5 फैमिली, आज उनको देखने वाला कोई नहीं है। पैसा तो भेजते हैं बट उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। तो तब ये मेरे दिमाग में आया कि ये ज्वलंत इशू है, इसको हमें अपने पटल पर लेके आना चाहिए, क्योंकि वैभवी जी हमेशा ही ज्वलंत इशू लेके आती हैं और मुझे लगा कि इससे अच्छा विषय कोई नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये मैंने सिलेक्ट किया। बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे लगता है सारी बातें तो आपने कही दी हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनकी अपनी राय होती है, अपने शब्द होते हैं, अपने विचार होते हैं। उन विचारों तक भी हम पहुँचेंगे। इससे पहले ज़रा हम देखते हैं पटल के उस पार कौन-कौन जुड़े हैं। बरखा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बरखा जी बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मीनू मोहन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पहले भी आप श्रोता के रूप में हमारे साथ आ चुकी हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट यहाँ पर है ना, वो बहुत सारी बातें कहने वाले हैं, जो कहीं न कहीं जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और जीवन जीने के लिए एक अलग तरीका, एक अलग विचार जब आपके पास आएँगे तो शायद जो एकाकी जीवन है आज की परिस्थिति में, आप आज के परिवेश में कुछ हद तक निजात पा सकते हैं हम। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। राजीव जी, बहुत-बहुत आपका आभार, सुंदर वक्तव्य के साथ आज के कार्यक्रम को आपने आगे बढ़ाया। और चूँकि यूथ हमारे पास है ऑलरेडी, तो अनिला जी से मैं चाहूँगी कि यहीं से कार्यक्रम थोड़ा हम शुरू करें, क्योंकि जब हम नई पीढ़ी की बात करते हैं और नई पीढ़ी जब अपनी राय रखती है, तो हमारे एक्सपर्ट को थोड़ा आसान हो जाता है जवाब देना। तो अनिला जी, आपका अभिनंदन है। आप योगा एक्सपर्ट भी हैं और ज़ुम्बा क्लास वगैरह आप लेती हैं, आप बिज़नेस वुमन भी हैं। और एकाकी जीवन जो है, एकांत, या मुझे लगता है कहीं खालीपन, एकाकी जीवन का मतलब खालीपन है। कई बार ऐसा होता है कि आप भीड़ में भी अलग हो जाते हो। भीड़ में भी आप 10 लोगों के परिवार में रह रहे हो, फिर भी ऐसा लगता है कोई मेरी सुध ना ले रहा हो, मैं अपने आप को अलोन महसूस कर रही हूँ। तो इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, तो यूथ को रिप्रेज़ेंट आप कर रही हैं आज। तो चलिए आपसे पूछते हैं, क्या है एकाकी जीवन और आप अपने नज़रिए से किस तरह देखती हैं इसको? पहले तो सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ कि इतने कम समय के नोटिस पर आप हमारे साथ शामिल हुई हैं, उसका बहुत-बहुत आभार पूरी टीम की ओर से। थैंक यू, स्वागत, थैंक यू स्वागत। वेरी मच। माय प्लेजर, माय प्लेजर। और आप सबको गुड इवनिंग, नमस्कार बहुत बहुत, और थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए, चाहे शॉर्ट नोटिस पर, बट मेरे लिए इट्स अ प्लेजर टू जॉइन हियर। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो मतलब जैसा कि सर ने बोला, राजीव सर ने, कि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया आज के टाइम में कि मैं बीइंग अ यूथ, हम सब की जिस तरीके से अब जो न्यू जनरेशन आ रही है, तो हम सबका एक इंडिविजुअल ओपिनियन रहने लग गया है।
मैं भी वर्किंग हूँ, सो मेरी भी जब शादी हुई, कुछ ही टाइम हुआ है मेरी शादी को, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अरेंज मैरिज और इवन लव मैरिज, यू हैव योर ओन ओपिनियंस। तो आपको लगता है कि ठीक है, मैं कमा भी रही हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन दी है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना अच्छा लाइफस्टाइल दिया है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शुड पुट माई ओन व्यू पॉइंट ऑल्सो। मेरी भी सुननी चाहिए, मेरी भी सुनी जानी चाहिए। तो लेकिन जो हमारा अभी भी इंडियन सिस्टम चल रहा है, तो उसमें मुझे लगता है ऑब्वियसली बैलेंस की ज़रूरत है, लेकिन शायद एक कन्फ्यूजन आ गई है वेस्टर्नाइजेशन में और इंडियन ट्रेडिशन में। एक कन्फ्यूजन है जिसमें कि हम लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं, हमारे पेरेंट्स और हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें कि इंडियन कल्चर को फॉलो करें। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे ओपिनियन भी बहुत मैटर करते हैं, लेकिन अगर हम इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं तो हम लोग सफोकेटेड फील करते हैं कि क्यों हमें ये सब ट्रेडिशंस इतना ज़्यादा क्यों फॉलो करने पड़ रहे हैं, क्यों हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, यू नो। आजकल एक एक दो दो चाइल्ड हैं, सो सबको बहुत पैम्परिंग भी मिली होती है, सबको बहुत अच्छे संस्कार भी मिले हैं, लेकिन मतलब काम को लेकर इतना कन्फ्यूजन है, बिकॉज आज के टाइम में अभी भी यही सिनेरियो है कि गर्ल हैज़ टू हैंडल द होम एंड चाइल्ड एज वेल, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि लड़की काम भी करे, एंड वाइस वर्सा, लड़की चाहती है कि मैं काम भी करूं और यू नो मेरे हाथ में पावर भी हो। सो हम लोग एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में है, और इसकी वजह से कभी कभी जब आप अपना ओपिनियन एक सोसाइटी में देते हो तो और वो एक्सेप्ट नहीं होता है, तो आप एक लोनलीनेस फील करते हो, एक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और आपको लगता है कि शायद हम लोगों की सुनने वाली कोई नहीं है। एंड इट इज सिमिलर फॉर फीमेल एज वेल एज मेल, अ गाय और अ गर्ल, इट्स सेम। एक लड़का भी पिस जाता है, चाहे वो शादी से पहले या शादी के बाद, दोनों के बीच में बैलेंस करने में, घर कमा के लाने में, एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर guys who run the show, who run the family these days, because it's not easy to earn, trust me, because I am doing my own business and it is very difficult. So youth के लिए overall इतना ज़्यादा peer pressure, friends pressure आ गया है, आपको अच्छे घर में भी शिफ्ट होना है, आपको बिजनेस भी अच्छा करना है, आपको गाड़ी भी अच्छी लेनी है, सो मतलब ऐसा लगता है कि क्या क्या करना है, और मतलब हाँ, मतलब हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी कंफ्यूजन में है कि अच्छा कैसे हम लोग अपने किड्स को सेटिस्फाई करें, लेकिन ऑन द अदर हैंड शायद उनको ये भी लगता है कि हमारे बच्चों की तो डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं, राइट। तो दोनों तरफ से, मतलब पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर है, बच्चों के ऊपर भी प्रेशर है, तो एक हर टाइम एक एंजाइटी कभी कभी हो जाती है कि करें तो करें क्या, सो वो मैं फिर भी मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ जहाँ पर मुझे बचपन से मेडिटेशन, योगा, हवन सिखाया गया है। सो हम लोग जब भी प्रेशर्ड फील करते हैं, सो आई गो इन दैट डायरेक्शन कि अच्छा चलो थोड़ा मेडिटेशन कर लेती हूँ, सो दैट एंग्जाइटी कंट्रोल हो जाए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सारे यूथ्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सो आई कैन फील इट फ्रॉम माई हार्ट हाउ मच youth is suffering and how much they are confused and how much guidance the whole youth is needing। मतलब कितना उनको मार्गदर्शन चाहिए सबका, ताकि समझ आ सके कि एग्जैक्टली करना क्या है। और अगर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके की एक क्वालिटी कहाँ से आए वो, ताकि उन अप्स एंड डाउन्स के बीच में आप अपना मनोबल ना खोएं, आप अपना कॉन्फिडेंस ना खोएं। सो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है आज जो भी हमारे सामने एक्सपर्ट्स आए हैं, आप सब हम सबको वो मार्गदर्शन देंगे आज। बिल्कुल अनिला जी, बहुत सुंदर बात आपने कही, और आपकी एक बात मेरे दिल को छू गई कि जो पुरुष होता है परिवार में, वो दोनों तरफ से पिसता है। ये आपने एक दम वाली बात बोली है और बहुत जरूरी बात आपने बोली है, क्योंकि हम हमेशा महिलाओं को पैम्पर करते हैं, महिलाओं को अबला और बाकी चीजें घोषित करते रहते हैं, लेकिन आज जो पुरुष की स्थिति है उस स्थिति की कोई बात नहीं करता। लेकिन ये हिंदी साहित्य संस्थान
का मंच है जहां पर हमने उन पुरुषों के बारे में बात की थी। जब हमने, राजीव जी आपको याद होगा कि हमने वो विषय उठाया था कि पुरुष कितने प्रताड़ित थे आज के समय में, और अब बहुत बेहतरीन वो कार्यक्रम हुआ था। तो जो चिंता, जो फिक्र और जो एकांतवास की जो आपने बात कही, आज की परिस्थिति में मुझे लगता है एक्सपर्ट समझ चुके हैं कि हमको अब आगे क्या बोलना है, क्योंकि प्रश्न आपके पास है, उत्तर आपने देना है। तो सरलेश जी, मैं सीधे आती हूँ, आपकी बिटिया ने इतने सारे प्रश्न उठा दिए हैं, अब आपको उत्तर देना है, क्योंकि हम जो काउंसलिंग करती हैं उनको तो हम आखिरी में सुनेंगे, क्योंकि दिमाग और दिल के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा भी है और बहुत जरूरी भी है। तो आपके पास हम बाद में आएंगे। उससे पहले 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहती हूँ, क्योंकि पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ भाई साहब, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी लगातार जुड़ी हुई हैं। उन्होंने लिखा है कि एकाकी जीवन बहादुर लोग ही जी सकते हैं। मेरे विचार से बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करना और सही तरीके से जीवन जीना, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए सरलेश जी, क्या कहेंगे आप एज अ योगा एक्सपर्ट? आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले जो बिटिया ने समस्या उठाई है, वाकई ये एक बहुत बड़ी समस्या है समाज में, और मैं उसके लिए स्टार्टिंग में एक लाइन बोलना चाहूंगी कि अपने आप को जितना इंसान बिजी रखेगा उतना ही उस प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। मैं खासतौर से, उन्होंने यूथ के लिए बोला है, मैं जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए बोलना चाहूंगी कि अपने आप को मस्त व्यस्त स्वस्थ रखें, तो जितनी भी टेंशन है, जितना भी एकाकीपन है, वो बिल्कुल भी उनकी जिंदगी में नहीं रहेगा। मेन प्रॉब्लम यही है कि जब भी इंसान रिटायर हो जाता है तो वो अपना सारा रूटीन बिगाड़ देता है, अपना वही देर से उठना, देर से, जब मेरे पास कंसल्टेशन आती है तो मैं बात करती हूँ तो वो कहते हैं जी अभी तो टाइम मिला है लाइफ में, पहले तो हमारा रूटीन था कि सुबह उठना, बच्चों की जिम्मेवारी ये वो, अभी फ्री हुए हैं तो अब क्यों ना सोएं, अभी हमें अपनी फ्रीडम चाहिए। तो ये फ्रीडम नहीं, बल्कि वो अपने आप को बीमार कर लेते हैं। और जब भी ऐसे आते हैं मैं उनको यही कहती हूँ कि फ्रीडम अपनी जगह है, पर अपना एक रूटीन आप फ्रीडम समझिए कि जो है ना, सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना, अपने खान पान का ध्यान रखना, अपना जो है रहन सहन का पूरा ध्यान रखना, वो आपके लिए कंपलसरी है, ताकि ये ना हो कि जो जीवन आपको मिला है आप उसमें बीमार हो जाए। और होता यही है, यही चीज आती है, और कहा भी गया पहला सुख निरोगी काया। और अपने आप को ठीक रखने के लिए वो अपने आप को व्यस्त कैसे रखें और अपना रूटीन, और वो समझते कि हमें लेट उठना चाहिए। मैं इसके ऊपर अपना कहूं कि क्यों लेट उठना और क्यों नहीं लेट सोना चाहिए। देखिए, मैं उसमें थोड़ा साइंटिफिक जाना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम मॉर्निंग हमारे जो ऑर्गन क्लॉक हैं, ये सबको मालूम है कि जिस टाइम उसमें एक्सेसिव एनर्जी होती है वो उनके टाइम सब ऑर्गन्स के अलग अलग हैं। जैसे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम 5 to 7 AM है, मॉर्निंग का टाइम है, और उस टाइम उसमें जो है फुली एनर्जी रहती है। फुली एनर्जी अगर रहती है तो उस टाइम स्टमक बिल्कुल क्लियर हो जाता है अगर हम उस टाइम टॉयलेट जाते हैं। और अगर हम 5 to 7 के बीच में नहीं उठते तो वहां पे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी, या स्टमक बिल्कुल ठीक से क्लियर नहीं होगा, वो प्रॉब्लम आती है। अब आती है बात देर से रात को देर तक जागने की, या जल्दी टाइम पे नहीं सोना। उसमें क्या है कि हमारी एक मेन रहता है गाल ब्लैडर एंड लीवर। गाल ब्लैडर एंड लीवर का जो है मेन फंक्शन रहता है कि हमें गहरी नींद आए, और उनका टाइम क्या रहता है। अब गाल ब्लैडर का जो टाइम होता है वो हमेशा जो है 11 to 1 PM रहता है, और जो लीवर का टाइम है 1 से 3 PM रहेगा। तो उसके बीच में अगर हम 10 या 10:30 बजे नहीं सोते तो जो 11 से 3 की गहरी नींद होनी चाहिए वो हमें कभी हम वो ले ही नहीं सकते। इसी वजह से आपने देखा है कि आज इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है या ब्लड की डेफिशिएंसी है, ये एक मेजर कारण आता है। तो जल्दी सोना, जल्दी उठना बहुत जरूरी है। आप उसके बाद वहां से जो है इस टाइम को फॉलो करते हुए आप उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लें,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से आज हम उस पे स्टमक पे आते हैं। जो स्टमक का टाइम है वो 7 to 9 है, और 7 to 9 के टाइम पे जो लोग जॉब पे जाते हैं वो लोग अपना थोड़ा नाश्ता, चाहे वो लाइट नाश्ता करें, जो भी है वो ले लेते हैं। पर जो लेडीज घर में काम करती हैं, मैंने अक्सर देखा है, मैं जब कंसल्ट करती हूँ उनसे पूछती भी हूँ, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमारा तो जो है खाना ही जो है ना जी, जब भी हम कुछ भी लेते हैं वो 12 बजे होता है, तो वो गलत हो जाएगा। सरलेश जी जी, जी जब हम एकाकी जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जी कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे वृद्धाश्रम हैं दिल्ली में, जी, या दिल्ली से बाहर पूरे दुनिया में या पूरे भारत में। हाँ तो जी, हम अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं एकाकी जीवन जीने के लिए या एकांतवास के लिए। तो जी वैसी परिस्थिति में जो उनकी मनस्थिति है, वो चाहती है परिवार के साथ रहना, वो चाहती है अपने बच्चों के साथ खेलना, वो चीजें उनको मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा इशू हो चुका है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है आज के समय में। तो उस परिस्थिति में यदि आप एक्सपर्ट हैं योगा की या जो भी आप कार्य करती हैं उसमें नेचुरोपैथी के द्वारा, तो जी जो एक सजेशन है वैसे व्यक्ति के लिए जो अकेला है, जो परेशान है, तो आप नेचुरोपैथी के द्वारा उनकी क्या मदद कर सकती हैं? जी मैडम, मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने आप को अकेला महसूस ना करें। इंसान दुनिया में अकेला आया था और उसे अकेला ही जाना है। आप अपने आप को व्यस्त रखें, और वो कहीं भी रख सकते हैं। अभी जैसे हम अगर मेडिटेशन की बात करें, आप अगर अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम अगर आप करते हैं, आपका माइंड शांत होगा। आप जो डिप्रेशन में, आप बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, आप बच्चों के साथ ना खेल के वहां पे जो वृद्ध आश्रम में और लोग हैं उनसे आप फ्रेंडशिप करें, उनके साथ रहें, उनके साथ जो है ना अपना सब मिलके, जो वृद्ध आश्रम में लोग रहते हैं वो भी तो एक अपना ग्रुप बन जाता है ना। वहां पे आप जो है म्यूजिक का सहारा लें, अपने जो है ना सॉन्ग गाएं, और वहां पे जो है ना आप और डांस करें, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें अपना जो है ना। उसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अपने आप को जो है, और कुछ उसमें क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे योग से जुड़ी क्रिया है, जल नीति है, गृत नीति है, वो भी वहां पे चल सकती हैं। एक आपको एक जल नीति का लोटा ही तो चाहिए, जो कि हम राइट नोस्ट्रल से जो है पानी को लेके और लेफ्ट नोस्ट्रल से निकाल देते हैं, ये योग वाले अच्छी तरह से जानते हैं। और इसी तरह से जो है आप कहीं भी जैसे आपने लिया अनुलोम विलोम किया, और इस तरह से एक आप ग्रुप में हंस सकते हो। आपने सुना है लाफ्टर इज मेडिसिन, हंसना ही जीवन है। आप ग्रुप में इकट्ठे हुए और आप बहुत जोर जोर से हंसे, सारी टेंशन बाहर निकल जाएगी, सारा बच्चों को भी भूल जाएंगे। और उसके अलावा जैसे आप ग्रुप में हैं तो आप लंबे गहरे श्वास लेके, अगर वो आप मुंह से श्वास को छोड़ते हैं, वो भी एक डिप्रेशन को खत्म करने का बहुत अच्छा है। अगर आपका मन ठीक रहेगा, अगर आप रूटीन में अपना खान पान सही रखेंगे, तो नेचुरली जो टेंशन आपको बच्चों ने दी है वो टेंशन आपके पास नहीं आएगी। और उसके लिए एक मैं बोलना चाहूंगी कि अपने दुखों का कभी भी पहाड़ ना समझे उनको। आप ये समझे कि जो हो रहा है उसे होने दें, वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, टाइम के अनुसार वो सब होता है। 2 शब्द मैं उसके लिए बोलना चाहूंगी, रोने से दुख नहीं धुलते, रोने से दुख नहीं धुलते, इंसान भला क्यों रोता है, इंसान भला क्यों रोता है, सीने पर लाशें जलती हैं, शमशान भला कब रोता है। तो ये तो उसको आप दुख समझे तो वो दुख है, और अगर आपने समझ लिया जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप उसको जो है बिल्कुल आप दुख ना समझें। आप ये समझिए कि हम बहुत अच्छे के लिए, हमें वहां भी तो कंपनी मिली है, वहां भी तो हमें कंपनी मिली है। आप उस कंपनी में क्यों नहीं एंजॉय करते? आप उस कंपनी में कुछ भी करें, अपनी आप ये देखिए कि जो वहां पे आपको कंपनी मिली है, किसका क्या शौक है, किससे हम क्या सीख सकते हैं। आप जो है जिससे भी, जिसको जो आता है, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है, उनसे उसके बारे में सीखिए।
बहुत बढ़िया, जो बहुत सुंदर जानकारी शैलेश जी दे रही हैं। शैलेश जी, थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहती हूँ, क्योंकि जी चूँकि जब हम तनाव में होते हैं, डॉक्टर पूजा आपने देखा होगा कि जब हम तनाव में होते हैं तो हम और जिस एकाकी जीवन की हम बात करें, वो एकाकी जीवन सुखमय भी हो सकता है। हम अपने आप में खुश हो सकते हैं, हम अपने आप में गुम हो सकते हैं, हम प्रकृति में गुम हो सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम अकेले हैं, कई बार हमें दुःख होता है कि हमें अकेले रहना पड़ रहा है, हमारे पास कोई है नहीं जो हमारा दुखड़ा सुने, हमारी बातें सुने, हम किसी को कुछ सुना सकें। तो हम प्रकृति के पास जाते हैं, जहाँ पर हम दिल खोलकर पेड़-पौधे से अपनी बातें कर सकते हैं। उन्हीं बातों को अगर हम थोड़ा-सा जोड़ें तो एक सुंदर संगीतमय तार से जोड़ सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं डॉक्टर निधि मिश्रा के पास आ सकते हैं, क्योंकि आप संगीतज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, और बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। मैं चाहूँगी कि इस कार्यक्रम में, क्योंकि तनाव की हम बात करें, एकाकी जीवन के तनाव की बात करें, तो उस तनाव से हम मुक्ति पाएँगे, एक बढ़िया-सा गीत हो जाए। उसके बाद आपसे हम बात करेंगे कि संगीत के माध्यम से हम अपने एकाकी जीवन को कितना खूबसूरत बना सकते हैं। तो निधि जी, आपका स्वागत है। इससे पहले निधि जी कोई बढ़िया सा गीत सुनाए। हमारे साथ मीनू मोहन जी जुड़ी हुई हैं, और सुरेंद्र भाई साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ कुछ और नाम आए हैं। अच्छा, योर कॉन्फिडेंट से भी हमारे साथ, यानी कि पटल के उस पार पूजा जी, पटल के इस पार और उस पार दोनों जगह आप अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका। गुरुदीन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हमारे साथ पहले वक्ता के रूप में भी जुड़े हैं, और जो श्रोता के रूप में तो जुड़ते ही हैं। और आदरणीय डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त भाई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। किरदार ज़िंदगी का हिस्सा रह चुके कुकी ओम प्रकाश जी हमारे साथ बूंदी से जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। आदरणीय हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। और अब मेरी बकबक थोड़ी-सी बंद होगी, क्योंकि मेरी बकबक से कहीं तनाव ना उत्पन्न हो जाए। निधि जी, एक गीत की तरफ हम चलते हैं। जी, सबसे पहले सम्मानित मंच को बहुत-बहुत सादर प्रणाम मेरा। विभा जी, थैंक यू बहुत-बहुत कि एक बार पुनः आपने अपने मंच पर मुझे स्थान दिया, मुझे और बोलने का अवसर दिया। और बाकी श्री राजीव जी और हमारे बीच में जितने भी सभी हैं, उन सभी को मेरा बहुत-बहुत सादर प्रणाम। थोड़ा-सा बाहर हूँ, लेकिन अब इस समय मिल गया है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए कि हाँ, हर कोई अकेला है, अगर देखा जाए। लेकिन क्योंकि कोई भी साथ नहीं रहता, हर समय एक समय तक साथ रहता है। ये बात ज़रूर है कि मनुष्य हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, लेकिन अकेलापन भी अगर हम उसको पॉज़िटिवली लें, तो हमारे लिए कहीं बहुत बड़ा वरदान है। हम अपने अकेलेपन से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक छोटा-सा गीत है, मैंने आज जब आपका टॉपिक मुझे मिला, तो उसके बाद खुद ही एक लिखने का एक प्रयास किया, और उसी की कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहूँगी। कौन कहता है हम अकेले हैं, कौन कहता है हम अकेले हैं, सतरंगी यादों के मेले हैं, संग संग यादों के मेले हैं, कौन कहता है हम अकेले हैं, कौन कहता है हम अकेले हैं। और हम क्या-क्या कर सकते हैं? प्यार के गीत कोई गा लो, प्यार मिल जाएगा, प्यार के गीत कोई गा लो, प्यार मिल जाएगा, हाथ घर अपना बढ़ाओ, साथ मिल जाएगा, हाथ घर अपना बढ़ाओ, साथ मिल जाएगा, कौन कहता है हम अकेले हैं,
कौन कहता है हम अकेले हैं। तो ये एक छोटा-सा ये गीत है, जिसमें क्या है कि हमारे पास एक अवसर है क्या कि बात है, हम क्या बात है, बहुत आनंद आ जी, गया। कि हम खुद का परिचय है, क्योंकि हम जब सबके साथ होते हैं तो हम खुद से नहीं मिल पाते, हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। तो सबसे बड़ी बात है कि हम खुद को पहचानना सीखें कि हम क्या हैं। और ये हमारा जो अकेलापन है वो कहीं न कहीं हमारे लिए एक वरदान भी है, अगर हम उसे देखें पॉजिटिवली, सकारात्मकता अगर हम उसके देखें। तो बच्चे अपनी-अपनी ज़िंदगी में सुव्यवस्थित हो गए, हम अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो गए, तो उसके बाद समाज में बहुत सारे काम हैं हमारे करने के लिए। हमारे बच्चे ही नहीं बल्कि बाहर भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम अपना हमारी कला है उनको हम ले सकते हैं, अपना ज्ञान हम उनको ज्ञानार्जन करके उनको बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे कुछ काम करें जिससे कि हमारा अकेलापन जो है वो हमारा अकेलापन नहीं रह करके पूरा समाज हमारा परिवार बन जाए और हम सब एक साथ जुड़ जाएँ। बहुत बढ़िया निधि जी, बहुत सुंदर। लेकिन मैं चाहूँगी अभी आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि एक गीत और, क्योंकि संगीत जो है वो हर दुखों का निवारण करने वाला है, तो एक गीत हम आपसे ज़रूर सुनेंगे। अब डॉक्टर पूजा की बारी आ गई है, क्योंकि डॉक्टर पूजा से हमें बहुत कुछ जानना है आज के एकाकी जीवन को लेकर। और बहुत अच्छी बात निधि जी ने कही है, राजीव जी, कि अकेले होकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि सरदेश जी ने भी यही बात कही थी कि आप अपने पोटेंशियल को आप पहचानिए, आपके अंदर क्या हुनर है, उस हुनर को आप निखारिए। जो आप करना चाहते हैं आप अकेले रहकर भी कर सकते हैं। और कभी-कभी अकेला होना अभिशाप होता होगा, होता है, होगा नहीं, होता है, लेकिन कभी-कभी वरदान भी साबित होता है। जब आप अकेले होते हो तो आप ग्रंथ लिख देते हो। जब आप अकेले होते हो तो आप इतिहास रच देते हो। जब आप अकेले होते हो तो आप नोबेल पुरस्कार जीत लेते हो। तो कुछ भी संभावनाएँ बहुत हैं समाज में, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और हमारा उद्देश्य राजीव जी इस कार्यक्रम का यही था, आपने जैसा कि बताया कि हम हमेशा नकारात्मकता में सकारात्मकता को हम ढूँढते हैं। तो एकाकी जीवन का जो दर्द है या उसकी जो परेशानियाँ हैं, जो तनाव है जिस पर हम अब आज चर्चा कर रहे हैं, उसको भी हम सकारात्मक रूप में आज लेकर जाएँ, ताकि जो अवसाद से ग्रसित हों, जो परेशान हों, उनको थोड़ी राहत मिले। आदरणीय अष्ठाना महेश प्रकाश जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। पुष्पलता जी बिल्कुल सही कह रही हैं, अकेला आया है, अकेला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये डॉक्टर तनेजा की छोटी बहन जो हमारे साथ कार्यक्रम में परसों जुड़ी थी, डॉक्टर विनीता, उन्होंने लिखा है। और सुदर्शन शर्मा सुधी जी जो हमारे पटल की संयोजिका हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, गज़लकारा हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और आप सभी बने रहिए। डॉक्टर पूजा, अब आपकी बारी आई है। क्या कहेंगी इस विषय के बारे में? स्वागत है आपका। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मैं हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की टीम को और खास तौर पे वैभवी जी को अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपने मंच पे आमंत्रित किया और आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। मेरी समझ से समय के साथ हमारे जीवन में जो चेंजेस आते हैं उन्हें एक्सेप्ट करना ही हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए उन्नति के द्वार खोलता है। अगर हमारे स्पाउस या हमारे बच्चे अपने काम या पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं या हमारे साथ रहते हुए भी अपने काम में बहुत बिजी हैं और हमारे लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो हमें उनकी स्ट्रेंथ बनना है, उनकी कमजोरी नहीं बनना है। जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो राजीव भाई साहब ने कहा सिंगल पेरेंट का जिक्र किया। मैं बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करती डाइवोर्स लेने को या अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कोविड के बाद तो कुछ भगवान ने ही ऐसी सिचुएशंस बना दी हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स सिंगल पेरेंट हो गए हैं या डाइवोर्स भी ले रहे हैं। इस पर्टिकुलर चीज में मैं कहूंगी कि अगर आप साथ में रह रहे हैं, यू आर नॉट लिविंग अलोन, यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, बट यू आर इन अ फैमिली और आपका मेंटल लेवल मैच नहीं कर रहा है, तो बच्चे सबसे ज्यादा सफर करते हैं। ऐसे में अगर कोई सिंगल पेरेंट भी है तो शायद हमें उसे सपोर्ट करना है और
वो लोग मैनेज कर लेंगे अपनी लोनलीनेस को, अपने अकेलेपन को. बट एट टाइम्स मे बी टू गिव गुड एनवायरमेंट टू अ चाइल्ड, दे हैव टू टेक दिस डिसीजन. और हाँ, टू अ ग्रेट एक्सटेंट जब हम ये सोचते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, उस बात से भी मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि जो अभी यंग जनरेशन है, मतलब हम लोगों के बाद जो बच्चे आए हैं, कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल्स मिसिंग है, या हम कहें वैल्यूज और संस्कार, शायद एडजस्टमेंट और ये सब चीजें थोड़ा सा मिसिंग है. क्या वजह रही है, मुझे तो कई बार ये लगता है कि हमारी जनरेशन पे एक डॉक्टर रिसर्च होना पूजा, चाहिए डॉक्टर कि हम पूजा लोगों एक को. जी सवाल, डॉक्टर पूजा एक सवाल मेरे जी जहन में है। जी वो सवाल ये है जी कि जैसे कि सुदर्शन जी ने अभी लिखा है, मैं फ्लैश कर रही हूँ, आप देखें कि जी. अकेला हाँ होना अभिशाप नहीं है, हम वो सब कर सकते हैं जो हम परिवार की उलझनों के समय अभाव के कारण नहीं कर पाते थे। ये एक पॉइंट है, ये एब्सोल्युटली. बड़ी बात है और बहुत सच्चाई भी है इस बात में। लेकिन चूंकि हम जिस तनाव की बात कर रहे हैं, तो अकेलापन जी, आखिर तनाव में क्यों बदल जाता है, उसके बारे में भी आप हमें जरूर बताएं जी। मुझे लगता है अकेलापन तनाव में किससे बदलता है. सी, डिप्रेशन इज नॉट समथिंग सेम एज सैडनेस, हम उन दोनों को रिलेट नहीं करें. बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट अकेलापन तनाव में इसलिए बदलता है क्योंकि हम विक्टिम फीलिंग में आ जाते हैं कि मैं बेचारा, मैं अकेला. तो हमें ना इस थॉट प्रोसेस से बाहर आना है. और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, जैसे उन्होंने कहा कि अकेलापन अभिशाप नहीं है. अगर हम हिंदू माइथोलॉजी को ही देखें, और आई थिंक शायद सभी रिलीजन में होगा, हिंदू माइथोलॉजी में होते हैं पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आफ्टर द एज ऑफ 50, और फिर संन्यास. तो जब हम बोलते हैं वानप्रस्थ, तो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम 50 साल के हो गए तो हम वन में जाकर नहीं रहेंगे. वानप्रस्थ मीन्स, मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था ब्रह्मा कुमारी का, जिसे वानप्रस्थ को आप समझिए वाणी से परे. वाणी से परे का मतलब ये भी नहीं है कि आपको पूरे दिन मौन रहना है. इसका मतलब ये है, मैंने मेरा जीवन जी लिया है, नाउ लेट मी गिव फ्रीडम टू माय चिल्ड्रन टू लीड देयर लाइफ देयर वे. और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए समझने के लिए कि बच्चे जो भी यंग जनरेशन है, एज अ पेरेंट इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू टेल देम कि बेटा ये सही है और ये सही नहीं है मेरी समझ से. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कभी गलत नहीं हो सकते. हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को, अपने छोटों को, और इनफैक्ट अपने बराबर के लोगों को भी बताएं मेरी समझ से ये सही है, ये गलत. दैट्स इट, फुल स्टॉप. हम खुद को इम्पोज नहीं करें. अगर मैं किसी को अपना सजेशन देकर अपने आप को उस पर इम्पोज करूंगी तो वो विड्रॉ करेगा, और फिर मैं विक्टिम फीलिंग में आऊंगी कि मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है. अगर हम सटल चेकिंग करें, डीप चेकिंग करें, तो कहीं हमने खुद में तो ये सिचुएशन क्रिएट नहीं की. और जैसा अनिला ने बोला कि यूथ पर इतना प्रेशर है काम का, अपने परफॉर्मेंस का, खुद को प्रूव करने का, दैट बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर एट टाइम्स दे स्टार्ट फीलिंग लोनली. उन्हें समझ नहीं आता है कि किसके साथ शेयर करें. उसके लिए मुझे लगता है कि अगेन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जनरेशन पे है. मैं अभी रिसेंटली सुधा मूर्ति जी को सुन रही थी और उन्होंने कहा बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग मैन. हम लोग बहुत वेस्टर्नाइज हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं. मैं खुद बहुत एनकरेज करती हूँ कि सभी बच्चे काम करें, डॉक्टर पूजा, बट एक कहीं ना. बहुत सुंदर जी. संदेश आया हाँ. है, मैं जी चाहूंगी कि जी जरूर आप इस पर भी गौर फरमाएं। जी 60 साल के बाद आपको, आप बोनस जीते हैं, अपने को तैयार रखें, एक दिन अकेले भी रहना पड़ सकता है। तो ये हमको माइंड सेट करना पड़ेगा कि आने वाली परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, तो तब हम शायद अकेलापन महसूस ना करें। क्या कहेंगी? देखिए, मुझे ये लगता है जैसे कि मिसेस गुप्ता ने भी कहा और डॉक्टर निधि ने भी बोला कि हम खुद को अकेला नहीं सोचें, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं खुद को एक्सप्रेस. सपोज जैसे आप ही बोल रही थी, वृद्धाश्रम में कोई रहता है, राजीव भाई साहब बोले उनकी कॉलोनी में ही बहुत से लोग हैं जो अकेले रहते हैं. ठीक, अभी एज अ पेरेंट हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, अच्छे से सेटल हों और बहुत अच्छा अर्न करें. नाउ when this situation is there in front of me, मेरे बच्चे पढ़ लिए और बाहर सेटल हो गए, I should feel happy, I should feel proud of them. और अगर मुझे लगता है कि मैं फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं हूं कि मैं खुद को लुक आफ्टर कर सकूं, तो किसी भी वृद्धाश्रम में रहना अच्छा है. एज पर माई अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है. आपको एक एनवायरमेंट मिला जहां आपकी एज के लोग हैं,
जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, जिनके साथ आप अपने स्किल्स शेयर कर सकते हो, जिनसे आप उनके स्किल्स सीख सकते हो। तो अगर एक्सेप्ट करेंगे हम किसी भी सिचुएशन को, तो अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, हमें स्ट्रेंथ बनना है, हमें वीकनेस नहीं बनना। वो हमें ये फीलिंग में नहीं रहना, ओ बेचारा मैं, हमें ये सोचना है वाओ आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लिव इन एन ओल्ड एज होम, इन सबके साथ मैं बहुत अच्छी दोस्ती करूंगा। आई वोंट लेट देम मिस देयर फैमिली मेंबर्स, मैं भी अपने फैमिली मेंबर्स को मिस नहीं करूंगा। तो खुद को मोल्ड करना, अपने चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर पूजा, महेश अष्ठाना जी ने लिखा है कि इस एकाकीपन के हम खुद जिम्मेदार हैं, हम दो और हमारे दो का जो एक नारा है और एक फैमिली को लेकर हम चल रहे हैं, तो हम दूसरे रिश्तों से हम अलग अपने आप को कर रहे हैं, समाज से अलग कर रहे हैं, और हम कहते हैं ना कि फालतू के लफड़ों में हमें नहीं पड़ना, हमें बहुत ज्यादा गैदरिंग नहीं करनी, हमें अकेले रहना है, हमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना। ये एक माइंडसेट है कि आपको अलग रहना है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो एक कारण ये भी है कि चलिए हमें ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, तो हम अपना एक एकाकी जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब ये तनाव का रूप ले लेता है, तो एज अ काउंसलर आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट करेंगी, या जब तनाव होगा तब क्या समाधान उसका हो सकता है? देखिए, जो भी वर्किंग है उनकी लिमिटेशंस हैं, उन्हें अपना काम करना है, उन्हें अपने बच्चों को देखना है, उन्हें अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑफ कोर्स वो लिमिटेड रहेंगे अपने बिल्कुल अपनी क्लोज फैमिली पर। वो शायद समाज में बहुत ज्यादा आना जाना मिलना जुलना नहीं करेंगे। बट एक बार जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हो गई, तब आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, तब आप ग्रुप एक्टिविटीज कर सकते हैं अपने आसपास। फोन है, फोन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप फोन से बात कर सकते हैं। और अ, हम अगर एक्सेप्ट कर लें कि अभी मुझे अकेले रहना है, बट आई वांट टू बी कनेक्टेड विद एवरीवन, आप फोन से कनेक्ट हो सकते हैं और आप अपने कम्युनिटी में सोशल वर्क कर सकते हैं, आप कोई ग्रुप एक्टिविटीज ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे लगता है अगर आप अकेले रहते हुए कोशिश कर रहे हैं सबके साथ मिंगल करने की, फिर भी इवन देन इफ यू फील ओवरवेल्म्ड, आप नहीं मैनेज कर पा रहे अपने इमोशंस को, एट दैट टाइम इट इज बेस्ट टू सीक एडवाइस फ्रॉम अ काउंसलर। क्योंकि हम लोग ना, हम सभी डिप्रेशन और सैडनेस को सेम कैटेगरी में डाल देते हैं, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक सैड फील कर रहे हैं, विदाउट एनी रीजन सैड फील कर रहे हैं, देन मे बी इट इज एन इनिशियल स्टेज ऑफ डिप्रेशन। आप यू मस्ट सीक हेल्प फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट, किसी काउंसलर से बात कीजिए, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से कीजिए। और मे बी इनिशियली, मैं जैसे अभी कुछ दिन पहले ही साइकेट्रिस्ट का कॉलम सुन रही थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपने फैमिली डॉक्टर से ही बात कीजिए, क्योंकि इनिशियल वो आपको वो सबसे सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। आपकी कोशिश करने के बावजूद अगर आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स के बावजूद अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं, then you must seek advice from an expert. That expert can be your family doctor, best, क्योंकि शायद वो आपको और आपके परिवार को अच्छे से जानता है। If he or she is not able to help, then you must consult a ठीक है psychologist. डॉक्टर पूजा, बहुत सुंदर जानकारी आप दे रही हैं, बहुत सारी बातें हमने कर ली। राजीव जी, विपिन गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि किरदार जिंदगी का हिस्सा रह चुके हैं और बहुत बड़ा कैंप चलाते हैं ब्लड डोनेशन का। बहुत मतलब ये दिल्ली के पहले यंग ब्लड डोनर हैं, बहुत नेक काम ये करते हैं। और राजीव जी, एक नया टॉपिक हमें मिला है, पढ़िए स्क्रीन पर क्या लिखा है। एकाकी जीवन जीना तो फिर कर देख लेंगे कभी। आजकल तो अब जो लोग असंतुष्ट हैं और जो अफेयर चल रहे हैं, एक के साथ 2 3 4 5, वो रिकॉर्ड पर है। तो एक विषय हमें आज वक्ता के रूप में दोबारा से जुड़ने के साथ, जो श्रोता के रूप में जुड़े हैं हमारे विपिन जी, दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। एक मुद्दा आपने हमें दिया बात करने के लिए परिचर्चा में। और डॉक्टर पूजा, आप सही कह रही हैं, लेकिन अगर मैं शैलेश जी के पास थोड़ी देर के लिए आई हूँ, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है अभी, हमें 8 मिनट में इस कार्यक्रम को बाइंड अप करना है, इस कार्यक्रम को स्थगित करना है। तो जो एकाकी जीवन है उसको अगर नेचुरोपैथी से जोड़ा जाए, तो
छोटे से अगर वाक्य में आपको उत्तर देना है तो आप किस तरह से देंगे? देखिए, नेचुरोपैथी से अगर हम एकाकी जीवन को जोड़ते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन भी स्वस्थ होगा। और नेचुरोपैथी में जैसा होता है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, उसके टाइम का खान पान रहन सहन अगर आपका सुव्यवस्थित है तो आपका तनाव आपसे दूर रहेगा और अकेलापन उतना ही आपको कम महसूस होगा। जब आपका जो है जैसा खाएं वैसा हुए मन, अगर आपने अन्न को ही नहीं सही से लिया तो मन के ऊपर उसका भी असर पड़ेगा। और जहां तक नेचुरोपैथी की बात है तो उसमें जो है बहुत सारी चीजें मैंने पहले भी कही है कि प्राणायाम है, मेडिटेशन उसके लिए बहुत अच्छा, आप किसी भी मेडिटेशन सेंटर में जा सकते हैं। और दूसरा, नेचुरोपैथी भी ये कहती है कि अपनी एक्सरसाइज आप टाइम पे करें और व्यस्त रखिए अपने आप को। मैं आपके पास शायद टाइम कम है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरे एक पेशेंट थे, काफी बीमार थे, तो वो बैंक में जॉब करते थे। तो जो है मैंने कहा उसका कारण, कहते ऐसे ऐसे जो है ना, अब कोई काम ऐसा रहा नहीं है तो इस वजह से प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा एक मंदिर में ना अकाउंटेंट की जरूरत है और आपका ये फील्ड रहा है और आप उसमें जो है ना अपना वहां पैसों का हिसाब किताब और वो सारा रखिए और आप वहां जाइए और फ्री सेवा आप करिए। फ्री सेवा करने के लिए बहुत चीजें हैं। तो वहां से वो बिल्कुल ठीक हो गए। जो उनको डिप्रेशन आ रहा था घर में बैठे हुए, तो वो व्यस्त हो जाने से उसमें उसी में मगन रहने लगे और बिल्कुल ठीक हो गए। कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, वरना नींद की मेडिसिन और ये पता नहीं वो क्या क्या ले रहे थे। कभी उनको डायबिटीज आ रहा था, कभी उनको हाई ब्लड प्रेशर आ रहा था। तो वो ठीक है। और एक लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो अपने आप को अकेलापन महसूस जिनको होता है, वो मैं ये कहूंगी आज जो सोसाइटी का ट्रेंड आया है वो इसीलिए आया। जब आप अकेले अपने घरों में रहते हैं तो आप चार दीवारी के अंदर रहते हो, और जब आप आजकल सोसाइटी जो बनने लगी है उसमें 500 रेजिडेंट होते हैं, तो अगर आप उनमें रहें तो आपको अकेलापन नहीं फील होगा, ना ही डिप्रेशन आएगा। क्योंकि सोसाइटीज का ट्रेंड इसीलिए आया है कि उसमें जो है बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, जब भी कोई तीज त्योहार मनाए जाते हैं वो सब इकट्ठे मिलके मनाते हैं और आपकी फ्रेंडशिप आपको मिल जाती है। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनका ग्रुप एक अलग बना हुआ है, अगर आपका कीर्तन में इंटरेस्ट है वो ग्रुप एक अलग है। जो भी आपका इंटरेस्ट है वो उस तरह से अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उन ग्रुप को ज्वाइन करें और अपना डिप्रेशन भूल जाएंगे। डिप्रेशन है क्या? एक मन की स्थिति है। बिल्कुल सही कहा तो आपने आप डॉक्टर सतीश जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सुंदर जानकारी के लिए। और विपिन गर्ग जी ने एक प्रश्न पूछा है, मेरी हंसी छूट गई है। दरअसल ये प्रश्न आज की परिचर्चा के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने शादीशुदा लोगों से मोहब्बत और बाकी चीजों के बारे में पूछा है। मैं आपको पर्सनली फोन करके इसका उत्तर दूंगी या फिर डॉक्टर पूजा से संपर्क करवाऊंगी, क्योंकि आज की परिचर्चा का हमारा ये विषय नहीं है, इसलिए हम उत्तर नहीं दे सकते, क्षमा चाहूंगी। आर्यन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सुदर्शन शर्मा जी ने डॉक्टर पूजा एक बड़ी अच्छी बात कही है कि मैंने देखा है कि बुजुर्ग लोग रिटायर्ड होकर हाई प्रोफाइल नौकरी के हैंगओवर से ही नहीं निकल पाते। तो ये भी एक कारण है कि अपने आप को आप उस तरह से, हम तो बड़े पद पर थे, अब तो हम अदब से रहने की आदत हमें पड़ गई है, अब हम छोटे लोगों के संपर्क में नहीं रहेंगे। तो एक कारण ये होता है कि आप उन सब चीजों से अलग हो जाते हैं। राजीव जी, बहुत देर से आप चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं, तो चलिए चाहूंगी कि अंत में आप कुछ और डॉक्टर सरलेश और डॉक्टर पूजा, आप लोग छोटे छोटे संदेश के साथ तैयार रहें। और निधि जी, आपके गीत के साथ हम इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे आज, तो एक बढ़िया सा कोई गीत जरूर हमें सुनाएगा। राजीव जी जल्दी, आपका माइक बंद है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं इन सभी प्रॉब्लम की समस्या एक ही है, सॉल्यूशन एक ही है, सबका संस्कार। अगर हम स्टार्टिंग में संस्कार दे देंगे ना, ये प्रॉब्लम नहीं आनी। तो मेरा तो सबसे यही आग्रह है कि अपने बच्चों को संस्कार दें और वो आगे जाकर ना तो खुद सफ़र करें और ना अपने माता पिता को सफ़र करने दें। बहुत बढ़िया। सरलेश जी, अगर मैं कहूं कि कुछ शब्दों में आपका कोई संदेश हो इस कार्यक्रम के तहत, तो आप क्या कहेंगी? जी, राजीव जी ने बिल्कुल सही कहा कि संस्कार इसके अंदर मेन है।
और संस्कार के लिए पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों के लिए भी टाइम दें, उनको भी टाइम दें। उनका भी, जब आपने वो पैदा किए हैं तो उनको भी आपका टाइम देना बनता है, तभी आप उनको संस्कार दे पाएंगे। मान लीजिए आप दोनों जॉब में हैं, आप उस तरह से कम लेडीज को तो आप ऐसी जॉब करें जिसमें कि आप बच्चों को अपने टाइम दें, या तो पैदा ही ना करो, अगर पैदा किए हैं तो आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप उनको अपना टाइम दें। टाइम देंगे तो वो संस्कार देंगे, वरना अगर मेड बच्चों को पाल रही है तो संस्कार कहाँ से आएंगे। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगी, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, तो तभी आपका जो है ये अकेलापन दूर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और बड़ी अच्छी कृतिका शुक्ला हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, लेकिन पूजा जी, मैं हमेशा मेरे पति देव को एक बात कहती हूँ कि आज अगर बच्चे को समय नहीं दोगे, कल को बच्चा तुम्हें समय नहीं देगा। ये डायलॉग है, चाहे जो भी है, मैं हर दूसरे दिन ये बात कहती हूँ और जरूर कहना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत यथार्थ में ये सत्य है कि आप अगर आज समय दे रहे हैं तो बच्चे को वो चीज समझ में आती है, क्योंकि बच्चे को संस्कार हम ही देते हैं। तो खैर, ये तो हो गई नोक झोंक वाली बात। लेकिन अगर पूजा जी एज अ काउंसलर आपसे कोई संदेश की हम कामना करें तो क्या कहना चाहती हैं आप? मैं जल्दी जल्दी से 3 पॉइंट्स कवर करना चाहूंगी। फर्स्ट, जो आपने कहा, मुझे लगता है कि बच्चे को टाइम देना, अगर घर में जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और उसके लिए पापा इज वर्किंग वेरी हार्ड, उनका वो ऑफिस जाकर काम करना ही मुझे टाइम देना है, मेरे बच्चे को ये मालूम होना चाहिए। वो ऑफिस जाकर पिक्चर नहीं देखते, दोस्तों से गप्पे नहीं लड़ा रहे, वन थिंग। दूसरी चीज जो राजीव भाई साहब ने कहा, मॉरल वैल्यूज, सॉफ्ट स्किल्स, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। हमारे बच्चे स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग तभी होंगे जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होंगे। एज अ काउंसलर एंड अदरवाइज ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल, मैं सोचती हूँ कि हम सभी को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर हम अच्छी वाइब्स देंगे, साथ में बैठकर 1 घंटा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। इफ आई एम एबल टू गिव गुड वाइब्स टू माई चाइल्ड, आई एम गिविंग इनफ टाइम टू माई चाइल्ड एंड ही और शी लर्न द राइट वैल्यूज। और मैं पहले भी बोलना चाह रही थी, ये मिस हो गया था मुझसे। मिसेस गुप्ता ने कहा था साथ में मिलकर हंसिए, तो मैं बताना चाहूंगी, एक रिसर्च हुई थी मेंटल असाइलम में, मुंह में कुछ इंस्ट्रूमेंट लग के ऐसे मुंह कर दिया गया था। आधे घंटे पहले ब्रेन स्कैन किया, फिर ऐसे स्माइल, नकली स्माइल, जबरदस्ती का स्माइल, और फिर आधे घंटे बाद ब्रेन स्कैन किया, तो ब्रेन के स्कैनिंग में काफी इंप्रूवमेंट देखा गया। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सास बहू सीरियल ना देखकर अगर हम कोई कॉमेडी शो देखेंगे और हंसेंगे तो वो हम सबकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा होगा, हमारे हैप्पी हार्मोन सिक्रेशन होंगे और हमें अकेलापन महसूस नहीं होगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया डॉक्टर पूजा, बिल्कुल सही कहा आपने, सास बहू के सीरियल से बाहर निकलने की जरूरत है और नकली स्माइल नहीं, असली स्माइल की जरूरत है। और डॉक्टर निधि, चूंकि गाना सुनने का बड़ा मन कर रहा है और तनाव से मुक्ति तो संगीत ही दे सकती है, तो संगीत से जुड़ा हुआ कोई आपका पसंदीदा या कोई फिल्मी कुछ भी आप सुना सकती हैं। और डॉक्टर पूजा, आपने भी बहुत अच्छी बात कही, कुछ संदेश इधर आ रहे हैं कि संस्कारों के लिए वही करें जो आप उनसे चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे और वही आपको आगे प्रदान करेंगे। तो जो बोया वही काटा, इस तरह से उनके संदेश आए हैं और कहीं ना कहीं सही भी है। और डॉक्टर विनीता ने लिखा है, हम छोटे शहर में हैं, हमें बच्चों के साथ बहुत समय मिलता है, इस मामले में मुझे छोटे शहर बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़े शहरों में हम गुम हो जाते हैं। तो चलिए, गुम है किसी के प्यार में कुछ सुना दीजिए। आज कार्यक्रम को हम स्थगित भी करेंगे और हमारा समय हो गया है। जी विभा जी, एक संगीत के होने के नाते बस एक बात कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति के अपने कुछ रुचियां होती हैं, विषय होते हैं। तो हम भी कहेंगे कि जब हम अकेले हैं, क्यों ना उस वक्त हम अपने उन रुचियों को, जो हमारा इंटरेस्ट है, उनको हम डेवलप करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें और जो रिश्ते जो हमने पहले छोड़ दिए थे, चाहे वो दोस्ती हो, जो भी हो, उनको हम अपनाएं
और सारा विश्व जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारी संस्कृति में है उसको अपनाएं। तो इसी पर एक गीत है, मूवी का गीत लिया है। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेरा पीछे छूटा रही चल अकेला। निधि जी चल माफी अकेला। निधि जी माफी चाहती हूँ। बहुत सुंदर गीत है और बहुत सुरीली आपकी आवाज है। आप दोबारा से जुड़ें क्योंकि इको हो रहा है, फिर मजा नहीं आ रहा हमें सुनने में। तो आप, मैं ठीक, एक गुजारिश सेकेंड। करती हूँ कि दोबारा आप जुड़ें जी। जी इससे पहले कि निधि जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ती हैं, और आनंद सिंह जी ने लिखा है कि वैष्णवी जी को हार्दिक बधाई। आनंद सिंह जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा नाम वैभवी है, आप मुझे वैभवी बुलाएं। और आवश्यक परिचर्चा है ये, तो इसके लिए राजीव जी साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये सुंदर सा विषय उन्होंने सुझाया। और हमारे साथ इतने एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर से इस समस्या का समाधान दिया है। और राजीव जी, शुरू से ही हमारी जो परिचर्चा रही है, जी आपके पास आती हूँ। शुरू से हमारी परिचर्चा बहुत सकारात्मक रही और हमने प्रॉब्लम की तरफ तो फोकस ही नहीं किया। मैं वही देख रही हूँ कि पूरा 1 घंटा हमने सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढा है। हमने प्रॉब्लम सुना ही नहीं कि तनाव, हमने विषय लिखा है कि बढ़ता तनाव, लेकिन तनाव को दूर करने के इतने सारे उपाय हमने आज के कार्यक्रम में दे दिए हैं, और वो तनाव कहीं भूल गए। निधि जी आई हैं। राजीव जी क्या कहना चाहती हैं? आपकी आपकी माइक बंद है राजीव जी, आपका माइक बंद है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमें पता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। स्टार्टिंग होती है कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजते हैं। जैसे ही हमने उनको हॉस्टल भेजा, उनको अकेले रहने की हैबिट पड़ जाती है। उसके बाद शादी भी हम ढूँढते हैं कि सिंगल परिवार हो, जॉइंट परिवार ना हो, ये ढूँढते हैं हम लोग। वो जो प्रैक्टिस होती है ना, उनको सिंगल परिवार, अकेले रहना है, तो वो बाद में ये दिक्कतें आती हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमें उस पर भी मंथन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, एक और विषय हमें सूझ गया है राजीव जी। और चलिए निधि जी सुनाइए। जी, तो पुष्कर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ जी। निधि जी। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेरा पीछे छूटा राही चल अकेला, तेरा कोई साथ ना दे तो तू आकाश ओर, तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछोना धरती का कर ले रे आकाश ओढ़ ले, बिछोना धरती का कर ले रे आकाश ओढ़ ले, यहाँ पर पूरा खेल है जीवन का तूने कहाँ खेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेरा पीछे छूटा राही चल अकेला। और ये गीत मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें वसुधैव बहुत कुटुंबकम की भावना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अकेले निधि नहीं है, ये पूरा संसार हमारा है, और अगर हम इसको अपना मानकर चलेंगे तो हम कभी अकेले नहीं रह सकते। बिल्कुल सही कहा आपने निधि जी, बहुत सुंदर। और मैं बताना चाहती हूँ कि निधि जी की आवाज बहुत खूबसूरत है, और जब वो साजों के साथ गाती हैं, आज वो बाहर हैं इसलिए थोड़ी सी माइक इको हो रही है और हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। तो निधि जी, अगली बार आपकी पेनल्टी लगेगी, अगली बार हम आपके गीत को जरूर सुनेंगे। तमाम जी सभी सर। श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी तन्मयता के साथ इतने सारे आपके जो संदेश आए हैं, सकारात्मक संदेश, उसके लिए तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं, बहुत आभार है आपको। और राजीव जी, आपका विशेष आभार। और सरोज शुक्ला जी हमारे साथ अभी अभी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और डॉक्टर पूजा कपूर, डॉक्टर सरलेश गुप्ता, डॉक्टर निधि मिश्रा, आज डॉक्टर की भरमार है हमारी परिचर्चा में। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अनिला जी का भी विशेष आभार, कम समय पर उनको आमंत्रित हमने किया और सहजता से वो आई, उनका बहुत बड़कपन है ये, और तहे दिल से हिंदी साहित्य संस्थान उनका आभारी रहेगा। और आप सभी का बहुत बहुत आभार। सुंदर विषय, सार्थक चर्चा और एक सकारात्मक सोच समाज को देकर आज हम इस कार्यक्रम को यहीं स्थगित करते हैं। जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी
जी, कि जरूर। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके द्वारा मुझे इस मंच पर इतने गुणीजनों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, उनको सुनने का मौका मिलता है। इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ और आप सभी को एक बार मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपका बड़कपन है जो आप ऐसी बातें करती हैं। हालांकि हमें वक्ता की जरूरत हमेशा रहती है, और जब भी अच्छे वक्ता हमें दिखते हैं, नजर आते हैं, तो हम उन्हें पकड़ लेते हैं। जैसे कि पूजा कपूर जी को हम ढूंढ कर लाए, सरलेश जी को हम ढूंढ कर लाए, तो ढूंढने का काम हमारा है। हिंदी साहित्य संस्थान ढूंढता रहता है। तो अगली बार नई परिचर्चा, नया विषय, नए वक्ता। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। किरदार जिंदगी में जरूर जुड़िएगा, और हमारा यूट्यूब का चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली, उसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए नए कार्यक्रमों को आसानी से देख सकें, जुड़ सकें। बहुत सारी चीजें हम करने की सोच रहे हैं, तो प्रतीक्षा कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। सभी श्रोताओं का विशेष आभार, सभी वक्ताओं का विशेष आभार। राजीव जी, पुनः आपका आभार, और अगली बार फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।